आंखें मैं बंद करता हूँ। मम्मी, ये सब कुछ हम अकेले कैसे करेंगे? अकेले क्यों बेटा? बासित को फोन करो, आएगा वो। क्या हुआ? आपके मतलब वाला पर से जवाब नहीं उठा। अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं बच्ची को वार्ड में शिफ्ट करवाकर खुद घर जाकर उसे लेकर आऊंगी। लेकिन तुम्हें ऐसे अकेले भी तो यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती मैं। प्लीज, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है आपको। आप बस किसी तरीके से बासित को यहाँ ले आए। मैं जानती हूँ इस वक्त बहुत गुस्से में, लेकिन मेरी बेटी को बाप की जरूरत है। आएगा बेटा, जरूर आएगा वो, मैं लेकर आऊंगी उसे। तुम जानती हो ना बेटा, बेटे के मामले में वो किस कदर जुनूनी है। लेकिन जब वो आएगा, अपनी औलाद को अपनी गोद में उठाएगा, तो सारा गुस्सा उतर जाएगा उसका। अच्छा तुम ऐसे करो ना, नबीरा को फोन करो, उसे बुला लो। नहीं, नबीरा के घर इस वक्त मेहमान आए हुए होंगे। मैं मामा से फोन करके कहती हूँ, वो आ जाएंगे। आप प्लीज बस बासित को यहाँ ले आए, मेरा दिल घबरा रहा है। क्या हो गया बेटा? इतनी मुश्किलों से तो मैंने उन लोगों को यहाँ से भेजा है। रात से वो इधर ही थे दोनों, थके आ रहे होंगे। और तुम इतना क्यों घबरा रही हो? अब तुम तो बेटा ऐसे कर रही हो जैसे पहली बार माँ बनी हो। हौसले से काम लो बेटा, देखना इंशाअल्लाह ताला 2 दिन में हमारी प्रिंसेस ठीक हो जाएगी। मेरी बेटी कितनी वीक है। सब ठीक हो जाएगा बेटा, ठीक हो जाएगी। बच्चे ऐसे ही होते हैं, बस हौसला रखो और सब्र से काम लो। अरे राबिया बहन, हम तो बहुत परेशान हो गए थे। ये बताएं कि रोशिन की तबीयत है कैसी? हम दोनों माँ बेटियों ने इतने फ़ोन किए, लेकिन यकीनन आप भी परेशान होंगी, इसलिए उठाया नहीं फ़ोन, जवाब नहीं दिया। ठीक है रोशन की तबीयत। बासित कहाँ है? बासित अपने कमरे में है। पता नहीं भाई, जब से आया है अजीब सा मूड है, उखड़ा कमरा बंद किया हुआ है। मैं भी कब से इंतजार कर रही हूँ उसका। क्या बात हुई है, बताएं तो सही। वो बच्ची को जॉन्डिस हो गया शायद, इसलिए परेशान है। मैं जरा बासित को देखती हूँ। बात तो सुनिए, फ्रेश हो जाएं। चाय कुछ लेकर आओ ना। आंटी मैं आपके लिए स्ट्रॉन्ग सी चाय बना कर लाती हूँ, आप थक गई होंगी ना। चाय क्यों, खाने का टाइम है, भूख लगी होगी राबिया बहन को, खाना खाएंगी। हाँ नहीं जुलेखा, मुझे कुछ नहीं खाना, मैं जरा बासित से मिल लूं। अरे क्या बात कर रही हैं, आपने बताया नहीं मुझे कि बासित का मूड क्यों खराब है। बताएं तो हम अपने आपके। वफा, बच्चियां कहाँ हैं? आंटी वो खेल रही थी ना, तो अब वो थक के सो गई हैं। हाँ ठीक है, मैं बासित से मिल लूं। अरे सीमन, झूठ बोला मुझसे? तुम्हारी इतनी जुर्रत? अरे मेरी मासूम बच्ची को घर बनाया तुमने। शहीर, देख रहे हो ना, देख रहे हो अपनी चहेती बीवी का कारनामा? किस तरह आंखों में धूल झोंकी है इसने हमारी। मुझे तो क्या, तुम्हें भी बेवकूफ बनाया इसने। क्योंकि मुझे यकीन है इसने तुम्हें भी एक लफ्ज सच्चाई का नहीं बताया।
शहीर, नाराज हो मुझसे? तुमने मुझे बहुत मायूस किया नबीरा। आई एम सॉरी शहीर, मगर क्या नबीरा? अगर ये सारा ड्रामा करने से पहले मुझसे एक बार डिस्कस कर लेती ना, तो आज अम्मी की ये हालत ना होती, इतना मैस क्रिएट ना होता। शहीर, मुझे आइडिया नहीं था कि ये सब हो जाएगा। सीरियसली। तुमने क्या सोच के ये सब कुछ किया? क्या सोच के उस लड़के को घर बुलाया? वो कहीं से भी मेरी बहन के काबिल तो नहीं था। क्या सोच के तुमने उसको मेरी बहन के साथ इन्वॉल्व किया? मैंने इन्वॉल्व किया? क्या कह रहे हो तुम ये शहीर? मैं क्यों इन्वॉल्व करूंगी? मैं तो जानती तक नहीं हूँ उस लड़के को। मेरा क्या ताल्लुक उससे? तुम्हारा क्या ताल्लुक है उससे? तुमने खुद ही कहा था तुम्हारी कुलीग का भाई है वो। ये कैसा भाई है उसका? शहीर, वो मेरी कुलीग का भाई नहीं है। मैंने ये सब झूठ बोला था रिदा आपी के लिए। देखो, रिदा आपी पसंद करती हैं उस लड़के को। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत। स्टॉप इट नबीरा। और कितना झूठ बोलोगी तुम? बहुत झूठ नहीं। और मेरी बहन को ब्लेम मत करना। वो तो बेचारी मासूम है। वो भला सलमान से कैसे मिलेगी और कहां मिलेगी? इन सब के पीछे ना तुम्हारा हाथ है, सिर्फ तुम्हारा। I can't believe it। बहुत एम्बेरस किया तुमने मुझे, बहुत एम्बेरस। और मेरी अम्मी को भी बहुत हर्ट किया तुम। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? तुम्हें मुझ पे जरा सा भी भरोसा नहीं रहा है। You know what? तुम्हें जो समझना है समझो। मैं तुम्हें कोई भी सफाइयां नहीं देने वाली। मुझे सफाइयां चाहिए भी नहीं तुम्हारी। जो था जैसा था सबके सामने है। शहीर, तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है। बहुत हर्ट किया है तुमने मुझे। बस, ये कौन सा तरीका है बेटा? तुम्हारी बीवी और बच्ची वहाँ हॉस्पिटल में और तुम यहाँ बैठे हुए हो। तो क्या करूं? तीसरी बेटी होने की खुशी में हॉस्पिटल में जाके मिठाइयां बांटूं मैं? क्यों नाशुक्री की बातें कर रहे हो? अरे ये तो अल्लाह ताला की मर्जी है, जिसको जो चाहे अता करे। बेटा, इंसान को अपने रब की रजा में राजी रहना चाहिए। अम्मी प्लीज, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। कैसे छोड़ दूं तुम्हारे हाल पे? तुम्हारी बीवी वहाँ हॉस्पिटल में अकेली है, तुम्हारी बच्ची है वहाँ पर, उसे तुम्हारी जरूरत है। वो तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं, औलाद है वो तुम्हारी। जब मैं ही उसका औलाद नहीं मानता तो फिर हॉस्पिटल जाने का क्या तुक बनता है? ये सब कुछ रोशीन की वजह से हुआ। बासित, क्यों जहलो जैसी बात कर रहे हो बेटा? अरे वो तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी औलाद है वो। बेटा, वो मासूम इस वक्त बहुत बीमार है, जॉन्डिस हो गया उसे, और तुम्हारी बीवी वहाँ अकेली है। चलो बेटा, मेरे साथ चलो। अम्मी प्लीज, आप मुझे फोर्स मत करें। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं ना बल्कि यहीं से चले जाता हूं, क्योंकि अब इस घर में मुझे तो सुकून नहीं मिलने वाला। अम्मी, अम्मी आपने क्या हाल बना लिया अपना? आप क्यों इतनी टेंशन ले रही हैं? मैं बहुत डर गई थी अम्मी, मैं बहुत डर गई थी।
गुरूर थी मेरी बेटियां। रिदा ने मेरा गुरूर तोड़ दिया। अम्मी प्लीज अम्मी, आपको डॉक्टर ने स्ट्रेस लेने से मना किया है। प्लीज अम्मी प्लीज, आप पुरसुकून हो जाएं। पुरसुकून पुरसुकून, इतनी जिल्लत के बाद कोई पुरसुकून कैसे रह सकता है? कितनी बेइज्जती की है उस लड़के की बहन ने मेरी, कुलवीर चौचलनी कर दिया उसने मेरा, और ये सब कुछ मेरी बेटी की वजह से हुआ है। ये सब कुछ तो मैंने नहीं सिखाया था अपनी बेटी को, ये तरबियत तो नहीं की थी मैंने। हाय मेरे अल्लाह, ये कैसी कौलक मल दी मेरी बेटी ने मेरे मुंह पे। अम्मी कहाँ तरबियत में कमी रह गई थी मेरी? रिदा को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगी मैं रिदा को, कभी माफ नहीं करूंगी। सलमान, अगर मेरी माँ को कुछ हो गया ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी, ना ही आपको ना ही आपकी बहन को, कयामत तक। आप लोग रिश्ता लेकर आए थे या मेरे घर वालों को बेइज्जत करने? मोहब्बत की इतनी बड़ी सजा। रिदा, आप गलत नहीं कह रही हैं। आपको जितना गुस्सा करना है ना आप मुझ पर कर लीजिए, मगर प्लीज मेरी मोहब्बत को सजा मत कहिए। मेरी आपा की बदनीयती की सजा मेरी मोहब्बत को ना दीजिए। गलती खैर सारी मेरी है, अपनी आपा की बदनीयती जानते हुए भी मैं उनको वहां ले गया, मेरा ही कसूर है सारा। बदनीयती? आपकी बहन की बदनीयती? हाँ, मेरी आपा की। वो बहुत खुद गर्ज हैं, जलती हैं वो मुझसे। मुझे नीचा दिखाने का कोई मौका वो हाथ से जाने नहीं देती। रिदा, मैं इसीलिए सब कुछ इतनी जल्दबाजी में नहीं चाहता था। ये तो आपकी जिद की वजह से मुझे सब करना पड़ा, वरना मैं थोड़ा वक्त लेता, उनको अपने तरीके से हैंडल करता और फिर वहां लेकर आता। आपकी सगी बहन है तो फिर आपके मुखालिफ क्यों है वो? हाँ, सगी बहन, लेकिन माँ नहीं। माँ होती तो मेरी खुशियों का ख्याल रखती। आपा को तो बस अपने ससुराल में अपनी नाक ऊंची रखने के लिए अपनी नंद से मेरा रिश्ता करवाने की जिद है, ताकि ससुराल में उनका पल्ला भारी रहे। सलमान, ये सब कुछ आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपने बताने का मौका कहाँ दिया? रिदा, मेरा यकीन करें, आपकी माँ बिल्कुल मेरी अपनी माँ जैसी है। मेरे लिए आपकी इज्जत से बढ़कर मेरी अपनी जान भी नहीं। आपने ये कैसे सोच लिया कि मेरी गलती हो सकती है? बल्कि मैं तो बहुत खुश था। अपनी मंजिल पाने की खुशी ने मुझे सब भुला दिया था। रिदा, आपको अगर लगता है कि अब भी मैं कसूरवार हूं तो मैं आपकी और आपके घर वालों की इज्जत की खातिर दस्तबरदार होने के लिए तैयार हूं। मैं हमेशा से ही महरूम रहा हूं, तुम्हारी मोहब्बत से महरूमी भी मैं सह लूंगा। काश मेरी माँ ना मरी होती तो आज मेरा भी कोई होता। मेरे होते हुए आपको किसी अपने की क्या जरूरत है सलमान? आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं
मैंने आपको इतने शॉर्ट नोटिस पे बुलाया और ये सब कुछ हो गया। आप फिक्र ना करें, मैं अम्मी से फिर बात करूंगी, कोशिश करूंगी उन्हें कायल करने की। आप परेशान ना हो, सलमान मैं आपके साथ हूँ हमेशा। तुम कितनी अच्छी हो रिदा। आज के बाद चलें। स्किप कर दो। हाँ, चलो इसको सैंडल पहनाते सीख। मैं नाल में शाल। आप लोग सोए नहीं? वो पापी कल हमारा स्कूल ऑफ है। ओह अच्छा। वाओ, ये डॉल कितनी क्यूट है, बिल्कुल फेरी जैसी है ना? Yes. आपको पता है अल्लाह ने आपको बिल्कुल ऐसी फेरी जैसी छोटी बहन भी दी है। हमारी बहन डॉल जैसी? हाँ, बिल्कुल डॉल जैसी। और आपको पता है उसकी आईज का कलर पे बिल्कुल इस डॉल की तरह ब्लू है। और उसके बाल? उसके बाल तो आपकी इस डॉल से भी ज्यादा शाइनिंग वाले हैं। गोंदल जैसे। हाँ, गोल्डन जैसे, बिल्कुल इसकी तरह गोल्डन बाल है, शाइनिंग। पर वो है कहाँ? वो क्यूट सी डॉल ना आपकी मामा के पास है और आपके बाबा भी मिलने जाएंगे आपकी मामा से उस क्यूट डॉल से। वफा पे मुझे भी जाना है और इससे मिलना है, इसके साथ खेलना है। वफा पे मुझे भी जाना है अपने मम्मा के पास और डॉल के पास। तो हाँ, एक काम करते हैं, आप दोनों ना अपने बाबा के पास जाएं और उनसे कहें कि जब वो मिलने जाए तो आप दोनों भी साथ जाएंगे, ठीक है? डन? चलो जाओ, जल्दी से जाओ, जाओ। बाबा हमें छोटी बीवी से मिलना है। बाबा हमें डॉल के पास जाना है, प्लीज लेके चले ना हॉस्पिटल, हमें फेरी से मिलना है। कोई फेरी नहीं है, कोई डॉल नहीं है, चलो जाओ यहाँ से। बाबा आप झूठ बोल रहे हैं, अल्लाह मियां ने हमें बेबी दी है। क्या बकवास है ये? कोई बेबी नहीं है, जाओ यहाँ से, निकलो, दिमाग खराब मत करो मेरा। बासित, क्या हो गया तुम्हें? कोई मासूम बच्चियों के साथ ऐसे बात करते हैं? पागल हो गए तुम? चलो बेटा, आओ मैं लेके चलती हूँ। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बच्चियाँ बहन से मिलने के लिए बहुत जिद कर रही थी, इसलिए इन्हें साथ लाना पड़ा। बच्चे तो बच्चे होते हैं, लेकिन मुझे तो हैरानी बासित पे हो रही है। उसे क्या हो गया है?
इसे अपनी बीवी बच्ची का कोई ख्याल ही नहीं है। उसे हॉस्पिटल आना चाहिए था ना राबिया बहन। आखिर कब तक नहीं करेगा ख्याल, ज़रूर करेगा। वो रोशन से बहुत मोहब्बत करता है, बस थोड़ा सा डिप्रेशन में है। बेटे की बहुत शदीद ख्वाहिश थी उसे, जो पूरी ना हो सकी। लेकिन इस सब में रोशन का क्या कसूर है? ये तो अल्लाह की मर्जी है ना, कोई क्या कर सकता है। समझ जाएगा ये बात, इंशाल्लाह जरूर समझेगा वो। आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे कि सब ठीक हो जाए। मैं जरा रोशन को देख के आती हूँ। अगर आज अम्मी को कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? हर किसी को मनमानी की छूट मिली हुई यहाँ पे। तुमने क्या सोच के ये सब कुछ किया? क्या सोच के उस लड़के को घर बुलाया? वो कहीं से भी मेरी बहन के काबिल तो नहीं था। क्या सोच के तुमने उसको मेरी बहन के साथ इन्वॉल्व किया? इन सबके पीछे तुम्हारा हाथ है, सिर्फ तुम्हारा। शहीर, देख रहे हो ना, देख रहे हो अपनी चहेती बीवी का कारनामा। मुझे तो क्या, तुम्हें भी बेवकूफ बनाया इसने, क्योंकि मुझे यकीन है इसने तुम्हें भी एक लफ्ज सच्चाई का नहीं बताया। आपी, आपने अम्मी से माफी मांगी है? किस बात की माफी? जो कुछ भी हुआ उसमें सलमान की कोई गलती नहीं थी, उनकी आपा की वजह से हुआ जो कुछ भी हुआ। अब भी आप उस इंसान को डिफेंड कर रही हैं? मैंने कल रात देखा था आपको उनसे बात करते हुए, मुझे लगा आप उसे सुना रही होंगी, लेकिन अब आपसे बात करके लग रहा है कि उल्टा आप उनकी सुन रही थी। क्या हो गया आपको आपी? बेवकूफ बना रहा है वो आपको, क्यों नहीं समझ सकती आप ये? मुझे मजीद कोई बहस नहीं करनी। मुझे सलमान पर पूरा भरोसा है, वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते, कभी भी नहीं। रिदा आपी, आप जानती भी हैं कि आप क्या कह रही हैं? जिस इंसान की वजह से आपकी इतनी इंसल्ट हुई, अम्मी की तबीयत खराब हो गई, मेरा शौहर मुझसे नाराज हो गया, इस सब के बावजूद आप उसी की साइड ले रही हैं। सलमान की वजह से कुछ भी नहीं हुआ, जो कुछ भी हुआ उनकी आपा की वजह से हुआ। हाँ, उसकी आपा कहती रही और वो तमाशाई बना सब कुछ देखता रहा, कोई वजाहत कोई इजहार कुछ नहीं किया उसने। वो चाहता तो बात तो संभाल सकता था ना रिदा आपी, लेकिन नहीं। अब आपको क्या लगता है ऐसा इंसान आपसे मोहब्बत कर सकता है? आपको लगता है कि आप उस पर एतबार कर सकती हैं? मुझे अफसोस हो रहा है आप पर। नबीरा, तुम बिला वजह मेरे पीछे क्यों पड़ गई हो? मुझे सलमान ने खुद बताया कि जो कुछ भी हुआ उनकी आपा की वजह से हुआ, उनकी आपा बदनीयत है।
प्लीज सॉरी नहीं। अरे बेटा थोड़ा सा तो ले लो ना, अपनी हालत देखो कितनी वीक हो रही हो। प्लीज बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। बच्चे घर चले गए। हाँ कल रात को ही राबिया बहन उन्हें अपने साथ घर लेकर गई थी। बेटा तुम अपना ख्याल रखो, ज्यादा टेंशन मत लो, बच्चों की तरफ से परेशान मत हो। आसिफ नहीं आए? मेरी बेटी कैसे? बेटा तुम्हारी बेटी भी ठीक है और बासित भी आ जाएगा। इस तरह से परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस अल्लाह पे भरोसा रखो। मम्मा प्लीज अपना फोन देगी। हाँ बेटा क्यों नहीं, ये लो। तुम बात करो, मैं जाकर बेबी को देख के आती हूँ, ठीक है? बासित प्लीज फोन मत कट कीजिएगा। बासित आप कहाँ हैं? बासित मैं बहुत परेशान हूँ, हमारी बेटी ठीक नहीं है, वो बीमार है। कौन सी बच्ची? किसकी बच्ची? वो जिए या मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर वो तुमसे संभाली नहीं जा रही ना तो उसे हॉस्पिटल में छोड़कर आ जाओ। बासित ये आप क्या कह रहे हैं? वो आपका खून है। नहीं चाहिए मुझे बेटी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी रेता, तुमने मुझे बहुत मायूस किया है। मुझे माफ कर दे अम्मी। मगर सलमान मेरी पसंद है। बकवास बंद करो अपनी। मुझे तो अपनी तबीयत पर हैरानी हो रही है कि कहां कोताही हो गई मुझसे। आप परेशान ना हो, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। अच्छा, अब अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहती हो ना तो एक बात कान खोलकर सुन लो। खबरदार खबरदार, जो शहीर के सामने तुमने सलमान की पसंद का इजहार किया, जो हुआ सो हुआ। अब अगर शहीर को यह पता चला कि इस सारे मामले के पीछे तुम हो तो क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी उसके सामने? तो कौड़ी की होके रह जाओगी तुम। नबीरा तो वैसे उसके सर चढ़ी है, फिर वो हमारे सरों पे भी चढ़ के नाचेगी। आप मुझसे चाहती क्या हैं?
किस्मत कितनी मेहरबान है तुम पर। अगर रोशीन का बेटा हो जाता तो शायद मुझे अपना मकसद हासिल करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती, मगर अब तो मेरा काम बहुत आसान हो गया है। तीन बेटियों की माँ में अब भला बासित को क्या दिलचस्पी होगी? हाँ, अलबत्ता अब वो मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम फाखरा, कैसी हो? ये तो ना ही पूछें कि मैं कैसी। क्यों, क्या हो गया? खैरियत तो है? खैरियत नहीं है, बस आप फौरन मेरे घर आ जाएं। फाखरा, तुम तो जानती हो मैं रोशीन के साथ हॉस्पिटल में हूँ इस वक्त, और उसकी हालत का तुम्हें पता है, मैं उसे अकेला छोड़ के नहीं आ सकती हूँ। एक बेटी नहीं है आपकी, दूसरी भी है नबीरा। आकर जरा अपनी दूसरी बेटी का कारनामा सुन लें, जिसकी वजह से मैं मौत के मुंह में जाती जाती बची हूँ। क्या कह रही हो फाखरा, ऐसा भी क्या हो गया है? या अल्लाह, मेरी बच्ची पे रहम करना। क्या बात है फाखरा, यूं अचानक फोन करके क्यों बुलाया? सब खैरियत तो है? आपा, आपकी बेटी ने परेशान करके रख दिया है हमें। तौबा तौबा, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, जिस भांजी को मैं बेटी बना के इस घर में लेकर आई थी, उसने तो वो किया है जो दुश्मन भी ना करे किसी के साथ। फाखरा, ठीक से बताओ क्या किया है नबीरा ने? न जाने क्या सोचकर उसने मेरी बच्ची को गलत रास्ते में चला दिया है। क्या मतलब है इस बात का? नबीरा, ये क्या सुन रही हूँ मैं? क्या कह रही है फाखरा? मामा, खाला को कोई गलत फहमी हो रही है, ऐसी बात नहीं है। और इस गलत फहमी का मौका दिया किसने? मामा, मैं तो सिर्फ रिदा आपी की हेल्प कर रही थी। अगर आप लोग को मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप उनको बुला के उनसे पूछ सकती हैं। देख लें आपा, अब भी ये अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, मेरी बेटी को फंसा रही है। खाला, मैं क्यों फंसाऊंगी रिदा आपी को? मेरी गलती नहीं है, आप उनको बुला के पूछ लेना एक मर्तबा, सब सच सामने आ जाएगा। तो ठीक है, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं। रिदापी, रिदापी, सारा जाके बुला के लेके आओ। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं बुला के लेके आओ। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। रिदा भी, आप प्लीज सबको सच बताएं ना, ये लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। सलमान भाई का रिश्ता आपके कहने पर आया था, मैंने तो सिर्फ आपकी हेल्प की थी। आप बताएं ना इन लोगों को सबको। नबीरा, तुम झूठ क्यों बोल रही हो और मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रही हो? मैं किसी सलमान को नहीं जानती, बदनाम करने की कोशिश कर रही है ये मुझे। भाई, अम्मी, आप तुम चुप करो।
मैं तुमसे सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम ये बात कभी मुंह से ना निकालो कि इस सारे हंगामे के पीछे तुम हो। चाहे इसे छुपाने के लिए तुम्हें 10 झूठ ही क्यों ना बोलने पड़े, वरना मेरा मरा मुंह देखोगी तो। ऐसा मत कहें अम्मी। आप परेशान ना हो, बस मुझे माफ कर दें। आप जैसा कहेंगी, जो कहेंगी, मैं वैसा ही करूंगी। जब आंखें मैं बंद करता हूँ